नमस्कार, आप देख रहे हैं जय न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। रीवा जिले के आयुक्त कार्यालय के सामने इस समय मैं मौजूद हूं, जहां आउटसोर्स कर्मचारियों का लगातार चौथे दिन आमरण अनशन चालू है। आउटसोर्स कर्मचारी जो बिजली विभाग में कार्यरत थे, जिन्हें बिना किसी कारण के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद इन्होंने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काटे, एक ज्ञापन दिया, निवेदन किया, लेकिन जब इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले अंततः आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हुए और आयुक्त कार्यालय रीवा के सामने अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। अगर बात की जाए अगस्त क्रांति मंच की, तो जब से अगस्त क्रांति मंच संगठन बना तब से लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद करता रहा है। इसके पहले ट्रिक डिटेक्टिव जैसी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करवाने की लड़ाई भी अगस्त क्रांति मंच ने लड़ी थी। चाहे बिजली विभाग में घायल हुए पवन तिवारी के इलाज की व्यवस्था रही हो, चाहे आउटसोर्स कर्मचारी जो हादसे का शिकार होते हैं उन्हें सहायता राशि दिलाने की बात रही हो, अगस्त क्रांति मंच लगातार निर्णायक लड़ाई लड़ता रहा है। आज हमारे साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं, ये जो आमरण अनशन आप कर रहे हैं, इसमें कई साथी हैं, किन मांगों को लेकर चल रहा है? ये जो विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि पहले इनको 2-2.5 हज़ार रुपये मिलते थे। जब से हम सब ने अनशन आंदोलन किया तो एक सम्मानजनक जो न्यूनतम मजदूरी मिलने लगी और 12-13 हज़ार रुपये इनको PF काट के मिलने लगे। इनसे अनैतिक पैसे की मांग की जाती रही और जब इन्होंने नहीं दिया तो जैसा कि इनका आरोप ही नहीं, कुछ लोगों ने शपथ भी देकर कहा है कि 50 से 60 हज़ार रुपये मांगे गए। पहले हर महीने 2 हज़ार देते थे, बाकी खा जाते थे। फिर ये हुआ कि पहले एडवांस ले लो तब रखेंगे, और जब इन्होंने नहीं दिया तो 56 लोगों को निकाल दिया गया, जिसमें 26 के प्रति जो डी त्योथर और डी मऊगंज के, त्योथर के डी का जो पत्र क्रमांक है कार्य /अभियंता /4472 19/9/24, और जो मऊगंज के डी का है तो यह है क्रमांक 05-4705-1217। ये दोनों प्रतिवेदन आए, जिसमें इनको निर्दोष प्रतिवेदन आप पढ़ेंगे तो साफ कहा गया कि इनका कोई दोष नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3% से ज़्यादा मीटर ही नहीं लगे, साथ ही वसूली के कार्य में लगे थे। दूसरा नेटवर्क 3-4 बिंदु बता के, और इन्होंने प्रतिवेदन में दिया मऊगंज DC के डी ने और त्योथर के कि ये जो लड़के हैं इनको निकाला गया है, ये निर्दोष है। जिन कर्मचारियों को बाहर किया गया है, निकाला गया है, इसके पहले कितने दिन तक विद्युत विभाग में कार्यरत थे? ये काफ़ी दिनों से है, कई सालों से निरंतर काम कर रहे हैं, और इसमें उल्लेख है प्रतिवेदन में कि इनका काम अति उत्तम था, आज तक इनका वसूली और सब अच्छा था। आखिर इसी बाहर का रास्ता क्यों इसी दिखाया? तरह से अगस्त क्रांति मंच ने हमारे द्वारा 26/10/2024 को एक पत्र लिखा गया अवर सचिव मध्य प्रदेश शासन बिजली विभाग को, सोमदेव शर्मा ने, जिसपे संज्ञान लेते हुए यह पत्र जारी किया प्रबंधक पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। और उन्होंने इसके साथ साथ अगस्त क्रांति मंच का वो मेल और जो अगस्त क्रांति मंच का मूल आवेदन था वो भी लिखा, किसको? EMD पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर को। और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर ने मुख्य अभियंता रीवा को पत्र क्रमांक मुख्य मू.मा.प्रा पूर्व क्षेत्र /बाह स्रोत 15/715 जबलपुर दिनांक 16/12/24 को। इसमें आप देखिए साफ 5वें बिंदु में उल्लेख है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के बहाली और ठेकेदार के आरोपी सुपरवाइजर पर कठोर कार्रवाई के संबंध में ये इतने ज़्यादा पत्राचार हुए
फिर फरवरी के महीने में ये लड़के फिर से, आप देखिए कि ये नहीं है कि अगस्त क्रांति मंच ऐसे ही अमर अनशन में बैठ गया या ये लड़के बैठ गए। इससे पहले हम सब ने इनसे बहुत सारी अनुनय विनय की है। दूसरा, एक 13/2/2025 को एक पत्र मुख्य अभियंता द्वारा 053-0-US-8-720607 ये इसमें 3 सदस्यीय जांच टीम बना के 15 दिन का टाइम दिया। ये बच्चे अमर अनशन में बैठे थे मुख्य अभियंता के कार्यालय में। इसमें परमा पांडे एडिशनल सी, श्री BK शुक्ला एसी और श्री शशांक सोनल डी मऊगंज को ये 3 सदस्यीय टीम बनाई गई। लेकिन ये सब कुछ एक ढकोसला था इनको गुमराह करने के लिए और प्रताड़ित करने के लिए खार करके बैठ गया और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिर जो आपने ये पत्र जो जारी हुआ 5वें बिंदु में इसमें साफ साफ उल्लेख है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की बहाली और ठेकेदार को आरोपी सुपरवाइजर पर कठोर कार्रवाई। तो इसमें तो 5वें बिंदु में लिखा हुआ है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की बहाली की जाए और सुपरवाइजर पर कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, सुपरवाइजर तो एक मोहरा है जो जिम्मेवार थे, जिनको कार्यवाही करनी थी। असली तो आरोपी हैं। वो एक सुपरवाइजर के माध्यम से उगाही करा रहे थे, जैसा कि आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। हमारे द्वारा एक शपथ पत्र एक द्विवेदी अशोक द्विवेदी ने उनके द्वारा दिया गया और इसमें उगाही का एक माध्यम अमित सिंह प्रोग्राम अधिकारी जो है उनके द्वारा ये उगाही की जा रही है। अमित सिंह क्या है, डिटेक्टिव से खतरनाक है कि क्या है, लेकिन वो माध्यम है अमित सिंह। बाकी प्रशासनिक जो बड़े अधिकारी हैं MPEB के, उनके संरक्षण में अमित सिंह द्वारा आउटसोर्सिंग, मतलब ये युवा आउटसोर्स नहीं, आउटसोर्स के माध्यम से शोषित है, इनका शोषण किया जा रहा है। और आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस तरह का शोषण बंद होना चाहिए और अगर नहीं होगा तो हम लोग अनशन में आप देख रहे हैं। आज इन आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद किस प्रकार से इन्होंने पूरे मामले में गोलमाल किया होगा और जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आती हैं दूसरे कर्मचारी को रखने के एवज में, या फिर और कोई तरीका रहा होगा। जो आउटसोर्स कर्मचारी है, देखते हैं यहाँ पता चला है या तो आप रहो तो कम पैसे दो, लेकिन अब पैसे डालने पड़ रहे हैं खाते में जो अनुबंध है उसके हिसाब से भी विभाग में जो आउटसोर्स है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनकी भी लड़ाई इसी के साथ हम लोगों के कल से उनको भी बुलाया हूँ। कई महीने से उनका भी भुगतान नहीं हुआ, यहीं से करा के उठेंगे। अब उनको ये है कि अगर ये 12 महीने नौकरी करते हैं और पैसा बाद में हर महीने नहीं देंगे तो 12 महीने का 5-6 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से इनसे लेते हैं कि अगर आप इकट्ठा दे दोगे तभी रखेंगे। और यही आज चल रहा है कि बहुत बड़ा एक शोषण है। और जो ठेकेदार होता है अपने ठेके को एक प्रॉफिट काट के ठेके पे दे देता है और यहाँ अस्थायी लठैत गुंडे उस कृत्य को करते हैं। और ऐसे गुंडों को संरक्षण शायद अमित सिंह भी वो के गुंडा है जिसको शायद संरक्षण विभाग द्वारा मिला गया है, जैसे कि उनके कथन कहने से और आवेदनों से लगता है कि अमित सिंह का बार बार नाम आ रहा है। आज़ादी के 75-76 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिस प्रकार से लगातार आमरण अनशन का यह दौर चल रहा है, आखिर जो न्याय है, न्याय आखिर इन लोगों को मिल क्यों नहीं रही है? आमरण अनशन का आखिरी रास्ता बचा है। ये देश का दुर्भाग्य है, स्वतंत्र लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। और संविधान द्वारा जो प्रदत्त हमें अधिकार है, भाई हम तोड़-फोड़ करेंगे, आपराधिक प्रकरण है, ये संवैधानिक एक तरीका है हमारा कि हम बगैर किसी को क्षति पहुंचाए, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, अपनी बात को मनवाने के लिए अपने ही शरीर को हम कष्ट करें और जिससे पता चले कि जो सरकार कहती है जो कि आप भूखे नहीं सोओगे, फूड सिक्योरिटी बिल लागू है कि हमारे देश का कोई व्यक्ति भूखा न सोने पाए, लेकिन इतनी अराजकता है कि हम भूखे सो रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। सरकार की बात की आपने, आज चौथा दिन था, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रीवा पहुंचे थे।
क्या इन तमाम घटनाक्रमों की जानकारी मुख्यमंत्री तक नहीं है? उस राज्य का सत्यानाश हो जाता है जिस राज्य के राजा को चापलूस घेर के रखते हैं और जो प्रजा की समस्या है उसको नहीं पहुंचने देते। शायद इसी तरह के चापलूस मोहन यादव को घेर के रखे हैं, जो वर्तमान परिदृश्य है पूरे मध्य प्रदेश का और जो हकीकत है, चाहे जल की समस्या देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी की समस्या देख लीजिए, चाहे शिक्षा की समस्या देख लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार की समस्या देख लीजिए, ये चीज़ें शायद वो चापलूसों के कारण मोहन यादव तक नहीं पहुँची। मेरा आपसे एक सवाल है कि इस पूरे रीवा जिले और विंध्याचल में कई बड़े नेता हैं, जमीन से लेकर ऊपर तक डिप्टी सीएम भी रीवा के ही हैं, लेकिन लगातार जो शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की लड़ाई है, अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ही क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, मैं भगवान तो नहीं हूँ, मेरा तो ये तो मानना है कि जब कोई मदद मांगा, चाहे द्रौपदी रही हो, चाहे गजराज रहे हों, चाहे आपके भक्त प्रहलाद रहे हों, तो जब कोई मदद मांगता है तो भगवान दौड़ के आए, तो कुछ बिहारी तिवारी तो कोई भगवान नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये लोग कभी नहीं गए, अपने विधायक के सांसदों के पास नहीं गए, सब जगह गए हैं, सब जगह से थक हार करके ये कुंज बिहारी तिवारी के दरवाजे गए थे। और कुंज बिहारी तिवारी का एक धर्म बनता है कि जब ईश्वर द्रौपदी के लिए नंगे पैर दौड़े चले गए, तो क्या इन भाइयों के लिए कुंज बिहारी तिवारी अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकता? आखिर जब विधायक और सांसद के पास गए थे तो उनके पास तो अधिकार है, विधानसभा और लोकसभा के सदन में वो बैठते हैं। इस बात का जवाब वो विधायक और सांसद दे सकते हैं, इस पे मैं नहीं। मेरी जहाँ तक अपनी बात है, जो मेरा धर्म है, मैं उस धर्म का पालन कर रहा हूँ। कब तक आप ऐसे इस तरीके के आमरण अनशन से इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे? जब तक प्राण है। मंगल पांडे ने क्रांति का बिगुल फूका था, शहीद हुए, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और जैसे अनंत लोगों ने शहादत दी, और उस शहादत का परिणाम रहा कि देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी ऐसे नहीं हुई। इसी तरह से जो वर्तमान परिदृश्य भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, अनाचार है, दुराचार है, माफिया राज है, गुंडों का संगठित गिरोह है, उससे लड़ने के लिए एक बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है। और एक उस लड़ाई के खिलाफ हम छोटा सा विद्रोह का दीप जलाएंगे। आप जिस स्थल पर ये आमरण अनशन कर रहे हैं, सामने आयुक्त कार्यालय है, कमिश्नर साहब बैठते हैं और ये संभागीय कार्यालय है। इसके बाद भी आज चौथा दिन है। क्या इन जिम्मेदार अधिकारियों के कान तक ये आवाज़ नहीं पहुंची, इनको जानकारी नहीं है, या फिर ये पूरे मामले पर कुछ करना नहीं चाहते? आपने बचपन में देखा होगा कोल्हू का बैल, देखा है क्या? हाँ। और कोल्हू का बैल जो होता था तो उसके आँख में तो ऐसा लगा देते थे कि वो देखने न पाए। शायद कमिश्नर के आँख में भी उस तरह का कोल्हू का बैल की तरह कोई ऐसा चीज़ लगा दी, ऑफिस निकलने के बाद उनको हम लोग न दिखते हैं। या हो सकता है कि उनके वो जो बाहर निकलते हैं या अंदर रहे तो ऐसा ईयरफोन कान में डाले हो कि आवाज़ नहीं जाती हो। तो हमारा तो जो धर्म है, और हमारे भाइयों ने हमसे मदद मांगी, हमें लगा कि ये पीड़ित हैं, तो इनके लिए हम बैठ गए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक। आपसे एक आखिरी सवाल, जब आप आमरण अनशन पर बैठ ही गए हैं और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक सांस है, आपने कहा, तो अगर सांस नहीं रहती है उसके बाद क्या मैसेज है लोगों को? अगर हमारी सांस नहीं रहती तो उसके बाद हमारे अगस्त क्रांति के जो क्रांतिकारी साथी हैं वो इस लड़ाई को निरंतर लड़ेंगे। और जो हमारे क्षेत्र के लोग, जहाँ तक आपके माध्यम से बात जाएगी, ऐसा नहीं है कि मंगल पांडे ख़त्म हो गए थे तो आज़ादी ख़त्म हो गई। आपने देखा लाला लाजपत राय के ऊपर जब हुआ, पाल की जो जोड़ी थी उनको जब हुआ लाठीचार्ज, तो उसके बाद गांधी जी के साथ जब होता था अत्याचार अंग्रेज़ों का, तो क्रांति और तेज, सत्याग्रह और तेज होता था। और मध्य प्रदेश सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि आमरण अनशन का भी एक प्रोटोकॉल है जिसका पालन अंग्रेज कितने अत्याचारी थे वो कर रहे थे। और ये भी इनको पता होना चाहिए कि अगर अन्ना का आंदोलन न होता, सत्याग्रह न होता, तो शायद भाजपा की सरकार केंद्र में न आती। वो अन्ना आंदोलन का ही प्रभाव था कि ये लोगों तक बात गई, लोगों तक कांग्रेस के कुशासन, कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात गई। सही रहा या जो रहा, लेकिन जनता तक बात गई। और आपने दिल्ली का देखा था कि दिल्ली में कई लाख लोगों का हुजूम उमड़ा था। तो शायद हमारे मरने के बाद इसी तरह से पूरे बिंद से एक हुजूम उमड़ेगा और जो इस भ्रष्टाचार का एक संगठित विरोध है इसे उखाड़
मामले पर थे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, जो रीवा कमिश्नर कार्यालय के सामने आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ आमरण अनशन पर हैं। आपने कहा कि यह बिगुल जैसे देश की लड़ाई आज़ादी के लिए थी, उसी तरीके से आउटसोर्स कर्मचारियों की लड़ाई अगस्त क्रांति मंच लड़ रहा है, जो आखिरी सांस तक लड़ेगा। अब देखना यह होगा कि जिस कार्यालय के सामने संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यालय है, आखिर उनको यह धरना प्रदर्शन आमरण अनशन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। क्या इसके पीछे भी कोई गहरी साजिश है? कब तक इन आउटसोर्स कर्मचारियों को न्याय मिल पाएगा? खैर, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। हम बात करेंगे यहाँ पर उपस्थित आउटसोर्स कर्मचारी जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजकुमार मिश्रा। कितने दिन से आमरण अनशन पर हैं आप लोग? आज चौथा दिन है हमारा अनशन का। क्या मांगे हैं? किन मांगों को लेकर आमरण अनशन जैसा कठोर निर्णय लेना पड़ा आपको? हमारी मांगे ये है जो कि हमारे ऊपर मतलब गलत आरोप लगा करके और हमको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, जबकि हम लोग दोषी नहीं हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में 2 से 3% मीटर लगे हुए हैं, बाकी मीटर ही नहीं लगे हैं। इससे हम लोगों ने जो क्या कहते हैं रीडिंग करते रहे और यहाँ हमको पता नहीं चला, हमको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। बाद में हमको पता चला कि हमको नौकरी से बाहर कर दिया गया। तो हम मुख्य अभियंता जी को और बीके शुक्ला जी, आखिर जब मीटर ग्रामीण अंचल में कम लगे हैं, उस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारी आप लोगों से क्या काम करवाते थे? हमसे यही काम करवाते थे कि वसूली का कार्य करवाते थे। लाइट ख़राब हो जाए तो लाइट बनवाने का वो भी कार्य कराते थे। और फील्ड में पेड़ का कटिंग वटिंग वाला जो काम रहता था वो भी हम लोग करवाते थे। तो ये सब हमारे काम रहते थे, हम करवाते थे। और रीडिंग का कार्य जो रहता था वो सारे काम फिर क्यों आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया? अब हमको बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया गया, जो क्या कहते हैं, अब ये तो उनकी क्या साजिश है। एक बड़ा आरोप सामने आया है कि यहाँ पर कुछ पैसे के लेन देन का मामला है, इस पर क्या कहेंगे? अब हमको बाहर करके नई भर्ती कर लिए हैं और ये मामला आया है कि मतलब कुछ मोटी रकम ले करके नई भर्तियां कर लिया गया है और दूसरे लड़के नए रख लिए गए हैं। जबकि हमने जो क्या कहते हैं यहाँ से एमडी साहब को जबलपुर भी आवेदन दिया कि हम लोग रीवा क्षेत्र के विभिन्न मीटर रीडर, ग्रामीण क्षेत्र के मीटर रीडर हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 2 से 3% मीटर लगे हुए हैं। और हम लोग ऊपर गलत आरोप लगा हुआ है, जिससे एक जांच करा करके और उसको जो क्या कहते हैं हम लोगों को मतलब ब्लैक लिस्ट से हटाया जाए, बहाली किया जाए। आप केवल अपनी बहाली चाहते हैं और नौकरी में वापस जाना चाहते हैं? वापस जाना चाहते हैं। हम लोग 10 और 12 साल से नौकरी इसमें लगे हुए हैं। जब हम लोगों को 1500-2000 मिलता था, तब से हम लोग इसमें लगे रह गए। और आज एक सम्मानजनक जब वेतन मिलना चालू हुआ 10,000 11,000, तो हम लोगों को जो है क्या कहते हैं ब्लैक लिस्ट करके बाहर कर दिया गया। कितने साथी हैं आप यहाँ पर धरना? यहाँ पर हमारे 26 मीटर रीडर यहाँ बैठे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग जो है क्या कहते हैं त्योथर डीसी जो है क्या कहते हैं डिवीज़न से हैं और यहाँ मऊगन डिवीज़न से हैं और ये जो क्या कहते हैं पश्चिम और पूर्व दोनों से हैं। पूरे मामले पर हमने बिजली विभाग के जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, जिन्हें बाहर कर दिया गया था और आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, उनसे बात की। उनका कहना है कि जब इस विभाग में 2000 रुपये तनख्वाह हुआ करती थी, 2000 रुपये मानदेय मिला करता था, हम तब से काम कर रहे थे और 10 वर्ष तक लगातार हमने इस विभाग में सेवाएं दी। और जब एक मानदान बढ़ा, 10,000 रुपये 11,000 रुपये मिलने लगे, हमें भी लगा कि हमारा घर परिवार चलेगा। उसके बाद हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शासन प्रशासन से आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों ने मांग की है कि तत्काल इनको बहाली की जाए और दोबारा से कार्यरत किया जाए। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए आप जय न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, जिससे आपको सभी खबरें मिले सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।